अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी शेफ़ शाज़िया नूर और मैं मौजूद हूं आपके किचन के सेट पे लाइव। और आई होप कि आप लोग सब अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, उनकी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, उनको अच्छे अच्छे खाने पका के खिला रहे होंगे और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे। हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं आ जाती हूँ रेसिपी पे, मैं हमेशा झटपट रेसिपीज़ आपको बनाने सिखाती हूँ। अच्छा, ये जो रेसिपी आज की हम बना रहे हैं मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी। और इसकी दो दफ़ा उन्होंने, एक कॉलर थे जिन्होंने 2 दफ़ा कॉल करके हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सोचा अब मंडे को तो मैं ज़रूर उन्हीं की रेसिपी बनाऊंगी। और अगर वो देख रहे हैं हमें तो ज़रूर हमें लाइव कॉल करें और हमसे चिट चैट करें और हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, आ जाते हैं हम रेसिपी पे फिर। तो रेसिपी बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना है कि चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आधा किलो हमने चिकन लिया है, उसकी बोटियाँ करवा ली हमने छोटी छोटी। ठीक है, अगर आपने थाई की लेंगे तो आप बोटियाँ तो वो ज़रा सॉफ्ट बनेंगी। अगर आपने ब्रेस्ट की लेनी है चिकन की तो वो ज़रा सी हार्ड होती है, तो वो उसको मैरिनेशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। 3 से 4 घंटे एटलीस्ट आप उसको मैरिनेट करें। यहाँ पे आधा किलो हमने चिकन ले ली है। सीजनिंग मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हस्बे ज़ायका नमक है, लाल मिर्च डालेंगे हम 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पे हमारे पास टिक्का मसाला है जो कि हम ½ टीस्पून ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, आपकी मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तब भी आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी, क्योंकि इसके बगैर भी बहुत अच्छी बनती है, टिक्के मसाले के बगैर भी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 4 टेबल स्पून दही है और ये ये हमारे पास है चीज़ क्रीम। अच्छा, ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें ऐड करें। ज़रा सी धांस भी आ रही है, मैं करीब आ गई ना, यहाँ पे मैंने रखा है पेस्ट बना के ग्रीन चिलीज़ का, तो उसकी ज़रा सी धांस उड़ती है, वो गले में लगती रहती है। अच्छा, ये क्रीम चीज़ है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो इसके बगैर भी आप ये बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है क्रीम, ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्रीम से बहुत अच्छा इसमें टेक्स्चर आ जाता है, सॉफ्टनेस आती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है पपाया। ठीक है, पपाया पेस्ट है, जो कि आपने कच्चा पपाया लेना है, येलो एंड ग्रीन सा, उसको आपने पेस्ट बना लेना है। ग्रीन चिलीज़ मैंने 4 से 5 ली हैं, ये भी इसमें पीस के मैंने रख ली। इसका भी 2 टेबल स्पून ये हम ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम पपाया पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे कोयला है, धुनी, ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। आखिर में एंड में मैं आपको बता दूँगी किस तरीके से आपने करनी होती है, बहुत ईजी होता है। कोयले को आपने गर्म करना है चूल्हे पे। ठीक है, ये छोटे पीसेस हैं, आप एक पीस लीजिएगा बड़ा, ठीक है, उसको आप रख लीजिएगा आग पे, फिर उसको गर्म करके फिर आप कोई फॉइल पेपर लेके उसके चिकन के बीच में रख के उसको कोयले को ढक के आपने धुनी देनी, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, इसके साथ हम बना रहे हैं पराठे। पराठे जो है इसमें मैं आपको बता दूं, ये मैदा है, मैंने लिया है 2 कप्स और इसमें सूजी ऐड होगी, ये होगी ½ कप। ठीक है, और नमक इसमें हस्बे ज़ायका ऐड होगा। इसके अंदर घी के साथ आप इसको भून लेंगे नमक डाल के, और इसको थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद आप इसके पराठे बनाएंगे डीप फ्राई ऑयल में। ठीक है, लेकिन हम इसमें ऑयल कम यूज़ करेंगे क्योंकि हम आपकी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं मैमूना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैमूना इस्लामाबाद से, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक, हमारा शो देख रही हैं? जी मैं बहुत शौक से आपका शो देखती हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज बताएं कि आज आप क्या बना रही हैं घर वालों के लिए? आज मैक्रोनीज। अच्छा, मैक्रोनीज भी किसी ने मुझसे वो वैसे रिक्वेस्ट की थी, हम 1-2 दिन में बनाते हैं, कल या परसों इंशाल्लाह मैक्रोनीज भी बनाते हैं। अच्छा मैम, मुझे पूछना था, ये हमारी जो रस मलाई है जी जी। हम बनाते हैं, तो मैं बनाती हूँ, ये टूट जाती है, ये क्यों टूट जाती है तो उसको, जी? ये तो टेक्निकल मसला होता है कि आप उसमें कोई चीज़ या तो आप बेकिंग सोडा ज़्यादा डालती हैं, उससे टूट जाती है। रसमलाई में बेकिंग सोडा डलता है, जो अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं तो उससे वो टूट जाती हैं। सही। तो वो ज़रा आप ध्यान से, जितना क्वांटिटी लिखा होता है ना एग्जैक्टली वो ही डालना चाहिए। अच्छा, कोई रिक्वेस्ट है आपकी हमसे? अगर तो कोई गुलाब रिक्वेस्ट, जामुन बनाना अगर सिखा दे तो। गुलाब जामुन, अच्छा ठीक है ठीक है, चलें हम करते हैं इसी वीक इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, इसमें मैंने नमक ऐड किया था हस्बे ज़ायका 1 टीस्पून, इसमें मैंने रेड पेपर ऐड कर दी है, काली मिर्च मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देती हूँ, गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देते हैं, टिक्का मसाला है ये ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे, ऑप्शनल है। दही को हम थोड़ा सा फेंट के फिर ऐड करेंगे।
आपने इसको नाज़रीन ज़रूर मैरिनेट करके रखना है। अगर मैरिनेट करके आप नहीं रखेंगे तो आपकी चिकन की वो सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा अगर आप, अच्छा ये हमने इसमें क्रीम चीज़ ऐड कर दी, ये आ गई हमारी क्रीम जो कि हमने 2 टेबलस्पून ली थी, वो ऐड कर दी। अच्छा यहाँ से हम ये रिमूव करते जाते हैं जो खाली हो गए हैं हमारे बोल्स। अब हम इसमें पपाया पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं कीजिएगा, पानी डालेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगी बहुत ज़्यादा। ये हमने पपाया पेस्ट ऐड कर दिया, ये चिली पेस्ट है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चिली पेस्ट से, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ग्लव्स पहन के उससे भी मिक्स कर सकते हैं। और इसको आपने ढक के फ्रिज के अंदर, अगर आप ओवरनाइट करेंगे इसको मैरिनेट तो और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा लेकिन दही जो होती है ना वो पानी छोड़ती है, तो इसी में चिकन हमारी पक जाएगी। और अच्छी सी जब ये मैरिनेट हो जाएगी, थाई पीसेस आप हम ये हमेशा याद रखिएगा, ये एक टिप भी है, जैसे वो मुझे कह रहे थे कॉलर कि आप टिप भी बताइएगा। थाई पीसेस की आप बनाएंगे ना तो फिर आपको मज़ा आएगा। और स्क्यूवर्स ले लें आप, यहाँ पे हमारे पास स्क्यूवर्स नहीं है, हम सीधा इसमें पैन में इसको बनाएंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर मैरिनेट करूँगी फिर भी, क्योंकि मैं जो हूँ आपको पराठों, जब हम पराठों पे आ जाएंगे, अभी पहले हम पराठे का मैदा गूंद लेंगे, फिर उसके बाद हम चिकन। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। कौन है? मुझे तो छोटी सी बच्ची लग रही हैं आप। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वाह, वो तो लग रही हो आवाज़ से बहुत अच्छी है। बताओ कि आपको कुकिंग का शौक है? जी बहुत। अच्छा, क्या कुक कर लेती हो? मैं सब कुछ कुक कर लेती हूँ। सब कुछ? क्या क्या सब कुछ में? मैं सालन भी बना लेती हूँ, जो कुछ अच्छा मर्जी अच्छा बनवा बेटा, ये बताओ नाम क्या है आपका? टीवी का वॉल्यूम कम करो सबसे पहले, मेरी ले। बच्ची। मेरा नाम सायरा है। हाँ, क्या? साया, ताया, सायरा। अच्छा सायरा। सायरा, टीवी का वॉल्यूम जल्दी से फटाफट कम करो, फिर लाइन ड्रॉप हो जाएगी, फिर बात नहीं हो सकती हमारी। मैंने तो बंद किया हुआ है। हम्म, जी मैंने बंद की हुई है आवाज। टीवी बंद की हुई है तो हमें क्यों आ रही जी है? पता नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताओ क्या बना लिया आज, क्या कुक किया? मम्मा ने क्या कुक किया आपके लिए? मम्मा ने आज मेरे लिए पराठे बनाए थे। ओ वाह, पराठे के साथ क्या खाया आपने? आलू वाले पराठे। आलू वाले पराठे, जबरदस्त। पसंद है आपको? कौन सी जी, क्लास में बहुत। पढ़ती हो? आप मुझे वो बनाना सिखा देंगी? क्या बताओ? जलेबी बनाना। मुझे जलेबी बनाना सीखना है। जलेबी? जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अच्छा नाज़रीन, ये मैदे में मैंने कॉलर से बात करी थी तो आपने आई होप देखा होगा कि मैदे में मैंने जो है नमक ऐड किया, सूजी ऐड की, ठीक है, और मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स, और अब हम इसका बना लेंगे डो। और यहाँ पे जो चिकन मैरिनेट की थी मैंने, इसको थोड़ी देर हम इसको रेस्ट देंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है रेस्ट देना, वरना चिकन बहुत हार्ड बनेगी, बहुत ज़्यादा। खैर ये अभी 10 मिनट में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कम से कम भी हमें 4 से 5 घंटे चिकन को आपने मैरिनेट करना है, जब जाके आपकी चिकन सॉफ्ट होगी। क्योंकि ये जो पपाया पेस्ट है इसका असर जो होगा वो टाइम लेता है थोड़ा असर होने में, रैपिडली तो नहीं होता। वैसे आप एक पाउडर भी मिलता है गोश्त गलाने वाला, वो भी आप इसके ऑल्टरनेटिव ऐड कर सकते हैं आपको अगर जल्दी बनाना है, ठीक है। ये मैं आटा इसका गूंद लेती हूँ, गूंद के इसको भी हम थोड़ा रेस्ट दे देंगे ताकि हमारे पराठे जो हैं वो अच्छे सॉफ्ट से बने। अच्छा, सूजी से ये होता है कि सूजी से बहुत अच्छे क्रंची से पराठे बनते हैं और वो ज़्यादा ऑयल भी नहीं पीते और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो सूजी आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके अलावा आप इसमें बेकिंग सोडा भी ½ टी स्पून ऐड कर सकते हैं, इससे आपके पराठे फूलते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी। अच्छा नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे चिट चैट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। आस्तीन है मैं ऊपर कर लूँगी क्योंकि फिर जो है कपड़ों पे मेरे सारा आटा आटा लग जाएगा। बच्चे हमारा शो देख रहे होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। आज ज़रा थोड़ी खामोशी सी छाई हुई है,
और वेदर बहुत अच्छा है, तो आप हमें कॉल करें, आप क्या पका रहे हैं घर में बताएं हमें। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल और ऐड करेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से वो चिपके नहीं। इसमें थोड़ा ऑयल डलता है पराठों में ज़्यादा, क्योंकि ये डीप फ्राई भी बनते हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसको डीप फ्राई ना करें, हल्का सा ऑयल लगा के आप इसको फ्राई कर लें, ठीक है, फ्राइंग पैन में, ज़्यादा डीप नहीं करें। अच्छा, ये हमारा आटा हो गया है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला नाज़रीन, देखें तो फटाफट जो है ये इसको डो को जो है ना मैंने अच्छे से सॉफ्ट सा हो गया। लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, जो लड़कियां होती हैं यंग, मैंने देखा है उनको आटा गूंदना, रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, हालांकि बहुत बहुत ईजी है। जिसको शौक़ होगा, पैशन होगा अगर काम का किचन में, तो वो शौक़ से करेंगे ये सब। आज अब आ जाते हैं हम अपने चिकन पे। चिकन क्योंकि हमें लाइव पका के दिखानी है आपको, तो मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स दोबारा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप इसमें रेड पेपर और ग्रीन चिली का पेस्ट और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मतलब मैंने 2 टीस्पून डाला है, आप 2 टेबल स्पून, 2.5 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मिक्स हमारा, इसको मैं हटा देते हैं। अब हम कर लेते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है नाजरीन, सफाई का ज़रूर ख्याल रखें, किचन को साफ़ करते रहें जब भी कुकिंग करें, ठीक है। कुकिंग करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि किचन भी आपका साफ़ रहे, ये नहीं कि पूरा किचन आपने फैला दिया। अब हम बिस्मिल्लाह करके अपना स्टोव ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑन हो गया। अब इसमें ऐड करूँगी मैं ऑयल, क्योंकि ऑयल हमने चिकन में भी ऐड किया था मैरिनेशन में, तो हमें इसमें ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना। देखा आपने नाज़रीन, कितनी इजी रेसिपी है, बस आपने मिक्सिंग करनी है। कोई भी बच्चा है, जो बच्चे देख रहे होते हैं वो सब जो है, ऑयल मैंने देखिए ज़्यादा नहीं डाला, 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने सिर्फ ऑयल डाला है, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी हमारे ऑयल है। आप चाहें तो स्क्यूवर्स में भी इसको करके अब हम इसमें लगा के, और आप ग्रिल पैन पे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो जितना भी इसका वाटरी सी हो रही है ना चिकन, ये सारा वाटर इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, मैं इंतज़ार कर रही थी वही कॉलर का कि वो देख रहे हैं अगर हमारा शो लाइव, तो हमें कॉल करें, जिन्होंने मुझसे 2 बार रिक्वेस्ट की थी कॉल करके कि चिकन मलाई बोटी सिखा दें। अच्छा, यहाँ से हम साफ़ कर लेते हैं। अब मैं ये ले लूँगी वुडन स्पून अपना, और चिकन को हमने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। ये चिकन की बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं, आप चिकन की बोटियाँ थोड़ी सी इससे हाफ कर लें, जैसे ये जो साइज़ है ना, इससे छोटी होनी चाहिए। रोटी के साथ खा सकते हैं आप, पराठे के साथ खा सकते हैं आप इसको, ठीक है। आप इसके साथ पुलाव बना लें चिकन का। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, महविश बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महविश, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं? मुझे स्टूडेंट लग रही हैं आप। जी। अच्छा, ये बताएं मुझे कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं अभी 9 में पढ़ रही हूँ। ओह ज़बरदस्त, बहुत छोटी हैं आप तो। अच्छा, कुकिंग का शौक़ है आपको?
जी, क्या पकाना आता है ये बताएं। हर चीज पका लेती हूँ। अच्छा, चलिए जी ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी यंग एज में आपको हर चीज़ पकानी आती है। हमसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? जी जी, जी बोलें। मुझे ना वो केक बनाना सिखा दे। अच्छा, आपने पहले भी कॉल की? केक की वैसे हमारे फरमाइश 2-3 दफ़ा आ चुकी है, मैं ज़रूर बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ बल्कि कल बनाऊँ केक। अच्छा। कल इंशाल्लाह मैं केक बनाती हूँ, ठीक है। जी, है आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है? पर्सनल नंबर? पर्सनल जी नंबर तो नहीं। अच्छा, आप ऐसा करें कि जिन्होंने कॉल उठाई थी ना उनसे मेरा पर्सनल नंबर ले लें, ठीक है। जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मैंने चिकन को देखें ढक के रख दिया है, कितना इजी हमारे पास। अब मैं दूसरा स्टोव ऑन कर देती हूँ जिसमें मैं चिकन को यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ। चिकन को हम बिस्मिल्लाह पढ़ के हम दूसरा स्टोव भी ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसकी आंच मैं हल्की करती हूँ। इस पे हम चिकन रख देते हैं, ये कुक होती रहेगी हल्की आंच पे। आपने ऐसे ही हल्की आंच पे इसको कुक करते रहना है। और यहाँ पे मैं पराठों के लिए तैयारी करते हैं हम, क्योंकि पराठे बनने में टाइम लगता है ज़रा सा, तो क्यों ना हम पराठों की तैयारी कर लें। इसके साथ आप नाज़रीन सैलेड सर्व कर सकते हैं, चटनी बना लें, आप हरी चटनी बना लें, दही रख लें, ठीक है। इसमें हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम शैलो फ्राई करेंगे। छोटे छोटे पराठे बना लेंगे और उसको हम शैलो फ्राई करेंगे। काउंटर में साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें सूजी की वो मतलब आटे की ज़रूरत नहीं होती। पराठों को आपने हाथ से फैलाना होता है ऑयल लगा के, उससे आपके पराठे अच्छे क्रिस्पी और अच्छे ज़बरदस्त से बनते हैं। और ये विदिन 20-25 मिनट्स चिकन आपकी तैयार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। बहुत मज़ा आता है ऐसे पराठों के साथ ना, ऐसी चिकन। और आप इसको जो है ना कोयले का धुआं दे के आप इस तरीके से बनाएं घर में, तो ऐसा लगेगा कि आप किसी जो है ऐसे होटल पे बाहर जाते हैं खाना खाने रात को, कि हमें टिक्का बोटी इस तरीके की चीज़ें, तो आप वो घर में भी बना सकते हैं इजीली, ठीक है। और वही आपको खुशबू आएगी उसमें से, अपनी चिकन में से, जो बाहर कोयलों पे पकता है। तो इस तरीके से आप कुकिंग कर सकते हैं। बस आपको पैशन होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए। और नाज़रीन, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, हमें आप कॉल कर सकते हैं, लाइव हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑयल का स्टोव भी ऑन कर देती हूँ ताकि हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। यहाँ पे मैंने छोटे पेड़े बनाए। यूजुअली जो इस चिकन के साथ बनते हैं पराठे, डीप फ्राई जो बनते हैं प्रॉपर, तो वो आप बड़ा पेड़ा लेके इतना बड़ा पराठा बना के, और जैसे ये पैन है जिसके अंदर मैंने चिकन पकड़ी है, इसी में आप ऑयल भर के इसमें आप उसको डीप फ्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल भी आपका ख़र्च नहीं होगा और अच्छे से पराठे आपके बड़े से बन जाएंगे, ठीक है। और छोटे पराठे भी क्यूट क्यूट से लगते हैं, मुझे बड़े पसंद है, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से लगते हैं, तो मैं वो बनाती हूँ, ठीक है। ये हम सारे पेड़े बना लेते हैं ताकि हमें बाद में ये हम अपना बोल यहाँ से हटा दें और आप देख सकें कि हम कैसे पराठे बना रहे हैं। आज ना झटपट सी रेसिपी थी हमारी, तो हमारे पास टाइम काफ़ी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हमसे चिट चैट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ हमसे बनवानी है, सीखनी है। अभी 2 कॉलर ने तो मुझसे जलेबी का बोला है, केक का बोला है तो मैं सोच रही हूँ कि कल हम केक बना लेते सॉरी, कल हम केक बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम जलेबी पे भी आ जाएंगे। और बाकी जो रिक्वेस्ट जिन लोगों ने की हैं हमसे, हम उनकी भी कोशिश करेंगे कि हम अपनी उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दें। इसको मैं बेलने से पहले स्टोव ऑन करती हूँ। ऑयल थोड़ा गर्म होना चाहिए जब आप पराठे डालें इसमें, ठीक है। अच्छा नाजरीन, मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों से मैं किसी टॉपिक पे बात करूं।
क्योंकि बच्चे हमें कॉल कर रहे होते हैं, बच्चों को, बड़ों के लिए भी टॉपिक और बच्चों के लिए भी हो। तो मैंने एक दफ़ा जिक्र भी किया था कि हम सेहत के बारे में बात करेंगे आप लोगों से, कि आप अपने घर वालों की सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं। आप लोग क्या ऐसा रूटीन में अपने रोज़ करते हैं जिससे। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मरियम। हेलो मरियम। मरियम, कैसी हैं मरियम? आप तो रेगुलर कॉलर हैं हमारी, है ना जी। कैसी हैं? आज क्या कुक किया घर में? जी, आज क्या बनाया? हमने आज बिरयानी बनाई। सॉरी, बिरयानी बनाई। रसमलाई। जी। अच्छा, अभी एक कॉलर भी पूछ रही थी रसमलाई का मुझसे कि रसमलाई क्यों टूट जाती है। कैसी बनी आपकी? परफेक्ट बनी है रसमलाई? आइसक्रीम मैंने रिक्वेस्ट करने की, आइसक्रीम बना दी। जी, आइसक्रीम बना दे, बना दे। आइसक्रीम, आपको पता है आइसक्रीम बहुत टाइम लेती है। आइसक्रीम को हमें बार बार वो करना होता है, लाइक जो आइसक्रीम मशीन में बनती है जल्दी, अगर मशीन नहीं हो ना आपके पास, तो आपको आइसक्रीम में बार बार उसको आपको ब्लेंड करके और फ्रीज़र में रखना होता है, बहुत टाइम लेती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। और मुझे कचौरी बनाना भी सिखा दे। सॉरी, कचौरी। कचौरी तो मेरी भी फेवरेट है। बिल्कुल बिल्कुल सिखा देंगे मरियम। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम कॉल करने का हमें, और हमारी रेगुलर कॉलर हैं ये। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, देखिए पराठा मैंने इसमें ऑयल में डाल दिया, और मैंने थोड़ी सी आंच हल्की की थी ताकि हमारा पराठा ना जले और हमारा पराठा फूल भी जाए। इस तरीके से ये फूलेगा और बड़ा क्रिस्पी सा बनता है। इसके साथ ही हम यहाँ पे अपना पेपर टॉवल रख लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। चिकन के साथ आप मैं बता रही थी नाज़रीन, आपको चटनी बना सकते हैं। सिंपल सी चटनी बना लें जिसमें पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्ची ऐड करके और नमक ऐड करके आप उसको पीस लें, और उस पेस्ट को आपने जो है दही में मिक्स कर दें, या फिर आप ऐसे भी चटनी उसकी यूज़ कर लें। ठीक है, ये मैं आपको एक पराठा मैंने आपको इससे बना के दिखा दिया कि कैसी इसकी शक्ल होगी। इस तरीके के ये पराठे बनेंगे। देखिए लग रहे हैं ना कितने मज़े के लग रहे हैं, क्रिस्पी से बनेंगे ये बहुत। अब हम दूसरे पराठे पे आ जाते हैं, क्योंकि चिकन हमारी बन रही है। चिकन हम, अच्छा नाजरीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। चिनोट से बात कर रही हैं? चिन्योट, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ सॉरी अगर। कैसी हैं आप? ठीक। स्टूडेंट है? जी। अच्छा, क्या कुक किया आज घर में आपने? हमने चावल। चावल? कौन से चावल? पुलाव, बिरयानी? अच्छा, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी हमसे? क्या बात करना चाहेंगी? आप केक बनाए। केक? ये बहुत सारी अब आ चुकी है रिक्वेस्ट। कल मैं बनाने लग रही हूँ बस केक, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह कल केक ही बनेगा हमारे शो पे। और हम जो है ना ओवन है आना आपके घर में, ओवन पे भी बना लेंगे हम। जिनके घर में ओवन नहीं है हम उनको पतीली पे भी बनाना सिखा देंगे कि पतीली पे कैसे बनता है, वो मुझे आता है उसमें भी। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाजरीन, चिकन में अभी टाइम है हमारा, स्लो आंच पे मैंने रखा है, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर आप पकाएंगे तो फटाफट चिकन जो है आपकी जल जाएगी और वो अंदर तक सॉफ्टनेस नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो आप उसको स्लो आंच पे ही पकाएं। ये पराठों में भी देख रहे हैं आपने, मैंने जो लोग ऑयल से परहेज़ करते हैं तो वो ऐसे डीप फ्राई ज़्यादा ना करें, थोड़ा सा ऑयल ऐड करें ताकि आपका ऑयल भी ज़ाया ना हो और आपके पराठे भी बन जाएं उसमें। इसके अलावा जो है आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई भी हमसे सीखना है, मैं ये ऑयल के बगैर भी मैं सोच रही थी आप लोगों को कि एक
ऐसा होगा, हम सेगमेंट ऐसे रखेंगे एक वीक में जिसमें ऑयल के बगैर हम डिशेस बनाएं। तो उसके बारे में आप मुझे कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि कोई इंटरेस्टेड है उसमें कि नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? ये भी छोटी सी बेबी लग रही हैं। जी मैं नौरीन बात कर रही हूँ जेलम से। नौरीन, नौरीन कैसी हो आप? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जी मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा 11 में, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, कुकिंग का शौक है अब नौरीन आपको? जी जी बहुत शौक है। मुझे ऐसा लग रहा है टीवी की वॉल्यूम खोला हुआ है आपने। नहीं, टीवी का वॉल्यूम बंद करो जल्दी से बेटा। शाबाश। जी आपका शो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा थैंक यू नौरीन। ये बताओ मेरी कौन सी डिश ट्राई की आपने? बिरयानी ट्राई की थी। बिरयानी ट्राई की थी, कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी थी। हाँ थैंक यू। अच्छा कोई रिक्वेस्ट करना चाहोगी? केक की है ना आपने? जी सूजी का हलवा बनाना सिखा दें। सूजी का हलवा भी बना चुकी हूँ मैं। हलवा पूरी का नहीं देखा शो मेरा? यूट्यूब पे देख सकती हो आप। बना दे। अच्छा जी, ठीक चलो है। थोड़ा सा डिफरेंट करके हम कुछ और ऐसे बनाएंगे मीठा सूजी का, जो आप पसंद अच्छा। करोगी। सही है। हलवा आप देख सकती हो, यूट्यूब पे है वो रेसिपी। अच्छा हम देख लेंगे। हाँ थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास जो है बहुत सारी रिक्वेस्ट जमा हो गई हैं। एक तो केक की, तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि कल केक ही बना लें हम। प्लेन केक सिखा सकते हैं हम लाइव शो में अपने, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, इतना टाइम होता नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको ब्रेड्स बनानी भी सीखनी है तो ब्रेड्स भी मुझे आती हैं, उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर कर लेना कुछ चीज़ें, डो बना लें, डो बना के रख लें और उसको रेस्ट दे दें, क्योंकि डो को रेस्ट देना होता है हमें कुछ घंटे। तो डो को रेस्ट दे लें आप, फिर वो आप बनाएं, तो वो आप लाइव शो पे भी बना सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे में बन सकती है। बेकिंग का टाइम होता है उसमें 45 मिनट्स। उसके साथ हम ब्रेड के साथ हम कोई अच्छी सी चिकन की रेसिपी बनाना सिखा देंगे, ताकि वो आप ब्रेड के साथ सर्व करें। हमारा लाइव नंबर आ रहा है, हमें कॉल कर सकते हैं आप, हमसे चिट चैट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं नाज़रीन कितने मज़े के बन रहे हैं पराठे। आज हमारा काम कितना झटपट हो गया, क्योंकि चिकन बहुत इजी थी। बस आपने पहले से चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है। पीस के रख ली थी मैंने सब, हरी मिर्चों का पेस्ट, पपाया पेस्ट, उसको बना के रख लें और उसमें ऐड कर लें। अच्छा जिन कॉलर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी अभी तक उनकी कॉल नहीं आई है। आई डोंट नो कि वो शो देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे। अगर देख रहे हैं तो हमें कॉल करें, क्योंकि उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो हमने पूरी की है। आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ नाज़रीन, क्योंकि मेरी फेवरेट डिश भी है ये मलाई बोटी। मैं बहुत शौक से खाती हूँ और अक्सर बना रही होती हूँ। जैसे किसी को बिरयानी बहुत पसंद होती है ना, इस तरह मुझे पसंद है चिकन मलाई बोटी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि बन जाती झटपट। अच्छा इसको आप ओवन में भी बना सकते हैं। जिनको जो बहुत ज़्यादा वो हेल्दी खाने पसंद करते हैं वो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं चिकन को। हमारी जैसे लगता है इसका पानी ड्राई हो गया है, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़रा सा, ताकि चिकन जो हमारी सही से कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं इसकर्दो से बात कर रही हूँ। सॉरी, इसकर्दो बस। क्या नाम है? जी फातिमा। फातिमा, कैसी हैं आप? आज आपने क्या कुक किया घर में? जी आज दाल की थी। दाल पकी थी। अच्छा चने दाल भी अच्छी होती है, हेल्दी होती है। आपको पता है दाल में प्रोटीन्स होते हैं। क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगी हमसे बेटा? जी आपसे
पिज्जा बनाने की रिक्वेस्ट करें। क्या चीज़? पिज़्ज़ा? जी जी। अच्छा ठीक है, हम पिज़्ज़ा बना देंगे आपके लिए। अच्छा, विदाउट ओवन की तरफ से। आप मुझे साउंड बहुत छोटा कर रही हैं। आप क्या कितनी साल की हैं? विदाउट ओवन में कुछ सबक विदाउट पतीली में? अच्छा हाँ, बिल्कुल 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 जी सर सिखा दें। बिल्कुल। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, यहाँ देखिए मैंने स्लोली आराम आराम से अपने टाइम से पहले जो है ना सारे पराठे भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट तैयार कर लिए हैं, वरना एंड में बड़ा जो है ना टाइम लगता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर है हमारे साथ? अच्छा, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। कोई कॉलर थे हमारे साथ, कॉल ड्रॉप हो गई। अब हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। नाज़रीन, मैं आपसे बात करी थी सेहत के बारे में। आप बोलेंगे डीप फ्राई कर रही हैं पराठे और सेहत के बारे में बात करी हैं, तो कभी कभी हमें चीट भी कर लेना चाहिए। ऐसी चीज़ें भी दिल चाहता है खाने का। ये नहीं है कि अगर आप डाइट करते हैं तो बिल्कुल ही सब कुछ ही छोड़ दें। वो सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर वो आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और अगर बिल्कुल ऑयल आपने छोड़ दिया बिल्कुल ही अपनी लाइफ से, अगर आपने ऑल्टरनेटिव लेना है तो आप ऑलिव ऑयल कर लें। जैसे अगर आप मैं पूरियाँ ये बना रही हूँ पराठे, पूरी पराठा, तो आप इसको। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी? ठीक। क्या करती हैं ये बताएं? मैं घर पे ही होती हूँ, स्टडी करती थी, छुट्टी में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जवाब दिया, मुझे बहुत पसंद आया आपका ये जवाब। ये बताएं, आज आपने क्या कुक किया? आज हमने बिरयानी बनाई है। बिरयानी बनाई है? अच्छा। तो मैं आपसे कहना था कि ना, एक तो आपका शो थोड़ा तो मिस हो गया था, ये जो लाइव होती आप बना रही हैं वो थोड़ा सा बता दे दोबारा। आज शो मिस हो गया? अच्छा, हम चिकन मलाई बोटी बना रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे मिस भी हो गया है ना तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है। अच्छा, तो हाँ, वीनस एंटरटेनमेंट का यूट्यूब चैनल है, तो उस पे आप जाके देख सकती हैं। देखती हूँ, मुझे आपका बहुत पसंद है शो। सॉरी? मैं कह रही हूँ मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मैं आपका शो देखती हूँ। अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच आपका पसंद करने का। इसी तरीके से हमारा शो देखती रहें, हमें सराहती रहें और हमसे रिक्वेस्ट करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। आप साथ में शो करती हैं? पंजाब? जी जी, हाँ, पंजाब मुझे पसंद है, ऐसी बात नहीं है। बहुत पसंद है। अच्छा, तो थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, ये पराठे हमारे पूरे तैयार हो गए। ये दो हम यहाँ से हटा देते हैं। हम अब आपसे चिट चैट करेंगे क्योंकि काम हमारा जो है ऑलमोस्ट डन हो गया है। चिकन का हम वेट करेंगे चिकन को सर्व करने के लिए। कॉलर हैं हमारे साथ? अच्छा, देखिए नाज़रीन, कितने कम ऑयल में मैंने जो है आपको पराठे बना दिए आपके लिए। वही मैं आपसे बात करी थी सेहत के हवाले से कि आप ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं। बिल्कुल ऑयल अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ना ख़त्म करें। यह है कि आप डेली लाइफ में, कुछ लोग होते हैं कि वो बिल्कुल ही ऑयल हटा देते हैं, तो बिल्कुल ऑयल अगर आप ख़त्म कर देंगे ना तो आपकी स्किन हो जाएगी ड्राई, और ड्राई स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आपको मॉइस्ट चाहिए होता है, ठीक है, पानी ज़्यादा पीना होता है उसके लिए आपको। और थोड़ा बहुत 1 टेबल स्पून आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, अगर खाने में से ऑयल ख़त्म कर दिया ना आपने, लेकिन आप सैलड ऐसी लें, सैलड में 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं आयशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। अच्छा, मुझे आपसे कुछ थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी कि मैं घर पे जब भी स्टीम गोश्त बनाती हूँ ना तो वो उसमें पानी आ जाता है। स्टीम गोश्त में पानी आ जाता है? तो स्टीम, आपके पास स्टीमर नहीं है? नहीं, स्टीमर है, लेकिन जो फॉइल पेपर होता है ना उसके अंदर पानी छोड़ देता है गोश्त, जो है ना, चिकन या मटन जो भी हो ना, उसके अंदर पानी आ जाता है। उसके ऊपर आप मतलब उसमें स्पेस होना चाहिए ना।
अगर स्पेस होगा पानी आपका सारा नीचे ड्रिप हो जाएगा, फिर आपका उसमें पानी नहीं रहेगा। जो आप छन्नी टाइप है ना उसके अंदर जी जी बनाएं रोस्ट को। जी। जैसे ऊपर आप उसके जैसे स्ट्रेनर होता है ना उसके ऊपर आपको अपने गोश्त को रखें, तो उसका जो जितना भी पानी होगा वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ओके। इस तरीके जी से जी। फिर आपका पानी नहीं होगा उसमें। और उस पानी को आप वेस्ट ना करें, उस पानी को आप जो है ना यूटिलाइज करें, आप किसी और खाने में भी कर सकते हैं। और उसको जो थोड़ा सा और कुक करके हल्की सी उसमें ना जो आपका गोश्त है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, तो उस पर आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें, जैसे जब ठीक है, गाढ़ा हो थैंक जाए ना यू। वो पानी। ठीक है, जी क्योंकि जी। उसमें वेजिटेबल्स भी होंगी यकीनन, वेजिटेबल्स होती है ना, वेजिटेबल्स के साथ बनता है, बड़ा मज़े का बनता है। नहीं, मैंने सिंपल बनाया था बस मसाले लगा के, उन जितने भी थे। और अच्छा चलें, खैर खैर है वो तो। उसका पानी जब निकल जाए ना तो उसको कुक कर लें, जी। मतलब कुक करेंगी तो आपको गाढ़ा हो जाएगा, फिर उस पर ऊपर से स्प्रिंकल कर दें एंड में सर्व करते ठीक है, वक्त। आप कह रही थी ना कि कल आप केक भी बना रही हैं, जी 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 बिल्कुल। तो मैम प्लीज उस केक के ना मतलब जो घरेलू चीज होगी ना उसके साथ मेजरमेंट करके बताइएगा। केक के साथ समझी नहीं मैं, क्या बोल रही हैं आप? मतलब आप कोई भी चीज, जैसे कि आप कितना मैदा ले रही हैं, हम्म। एक कप होता है ना, कप के साथ बताइएगा ताकि हम सारी चीजें सही बना सकें। अच्छा, जो जो रेसिपीज मैं बनाती जा रही हूँ वो तो हमारे यूट्यूब पर अपलोड हुई हुई हैं, लेकिन जो जैसे आप कह रही हैं ना तो वैसे भी हम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी थैंक यू थैंक। फॉर कॉलिंग। अच्छा नाजरीन, अब हमारा जो है कुकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। बस ये हमने कोयला आपको दिखा दिया था, ठीक है, कोयला किस तरीके से आपने धुनी देना है मैंने वो भी आपको बता दिया था। ठीक है, चिकन को मैं देख लेती हूँ, चिकन हमारी कुक हो गई होगी, ऑलमोस्ट डन हो गई होगी। इस तरीके से आपने कुक करना है, थोड़ा सा इस पर कलर गोल्डन आ जाए। ठीक है, इसके साथ जो है हम सैलड सर्व कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल प्लेट में निकालूंगी चिकन को। इसको हम साइड में कर देते हैं। देखिए सारा पानी खुश्क हो गया है। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये चिकन बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े की टेंडर बनती है। इसके साथ मैं पराठा सर्व करूंगी ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए। साइड में जी, यहाँ पे मैं जो हूँ ना पराठे इसके साथ भी इस तरीके से सर्व करूँगी। कोयले यहाँ से हटा देते हैं हम। इसमें हम जो है योगर्ट ऐड कर देते हैं। इसके साथ योगर्ट है हमारे पास, सॉरी ये मैंने अपने कैबिनेट में रख दी थी। आप चाहे तो इसके साथ चटनी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये योगर्ट ऐड कर दी, हाथ में अपने साफ़ कर लेती हूँ, काउंटर भी क्लीन कर लेते हैं। हमारा टाइम ख़त्म हो गया नाज़रीन प्रोग्राम का, और हमारी चिकन भी तैयार हो गई और पराठे भी आप देख सकते हैं तैयार हो गए। ठीक है, इसी रेसिपी से आप इसी तरीके से ये चिकन तैयार करें और मज़े से खाएं, और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें, हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। हम आपसे कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।